हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। आज हम स्पोर्ट्स के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये सभी ऐसे सेट पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे जिनसे कि सभी एग्जामिनेशंस में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो जो भी क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं ऑल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द विजडन टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड। यानी कि विजडन टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कैप्टन के तौर पर किसको चुना गया है। देखिए, डिकेड का मतलब 10 साल, तो यानी कि पिछले 10 सालों में पूरे वर्ल्ड में जो टॉप क्लास के प्लेयर्स रहे हैं क्रिकेट के फील्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में से जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है उनमें से एक टीम बनाई जाती है। तो इस टीम के कैप्टन बने हैं विराट कोहली और इनको एज ए बैट्समैन एंड एज ए कैप्टन चुना गया है। ऑलराइट, ये है विराट कोहली। विराट कोहली के अलावा दूसरे इंडियन हैं इसमें रविचंद्रन अश्विन, जो कि स्पिन गेंदबाज हैं और ये इस टीम में दूसरे इंडियन हैं। ऑलराइट, तो भारत से इस टीम में 2 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं जिनमें से कि एक है विराट कोहली जो कि कैप्टन है और दूसरे हैं मिस्टर रविचंद्रन अश्विन। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की सभी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज से मिला के एक टीम बन रही है और उस टीम का लीडर यानी कि कैप्टन भारतीय खिलाड़ी बन रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज़ वन पॉली उमरीगर अवार्ड इन 2020। यानी कि 2020 में किस क्रिकेटर ने पॉली उमरीगर अवार्ड जीता है। तो ये जीता है भारतीय क्रिकेट टीम के मीडियम पेसर मिस्टर जसप्रीत बुमराह ने। ये हैं जसप्रीत बुमराह और इनका बॉलिंग के फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है। ये बहुत कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ICC Men's T20 World Cup 2020 was cancelled due to COVID-19. Now it will be conducted in which year? यानी कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप कंडक्ट कराया जाना था जो कि कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गया था। ऑलराइट, और इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो अब ये वर्ल्ड कप किस ईयर में होगा? ओके, तो 2020 में कंडक्ट होने वाला T20 वर्ल्ड कप अब ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, लेकिन ये 2022 में होगा। और 2021 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिए। और 2023 का ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल जो कि 50 ओवर्स का होता है और हर 4 साल के बाद कंडक्ट कराया जाता है, ये भी इंडिया में कंडक्ट कराया जाएगा। ऑलराइट, तो यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2021 एंड ODI वर्ल्ड कप 2023 ये दोनों ही इंडिया में कंडक्ट कराए जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पोर्ट्स के वेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि 2019 का वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था और किस टीम ने जीता था। ओके, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। जो भी एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाली टॉप मोस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि भारत रत्न, ऑस्कर अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड, खेल रत्न, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स एटसेट्रा, इन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। इनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको ये वीडियोस एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। ऑलराइट, और जिससे कि आपको इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स एंड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें, उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। ऑलराइट, जिससे कि आप अपडेटेड रहें और अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से समझिए। ऑलराइट, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। Who is the first ever Indian and honorable mention at IOC Coaches Lifetime Achievement Award 2019 for his excellence and contribution in the field of coaching? Alright, यानी कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है IOC कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि कोचिंग के फील्ड में एक्सलेंट कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। तो ये अवार्ड 2019 के लिए किस भारतीय कोच को दिया गया है और ये अवार्ड भारत के किसी कोच को पहली बार दिया गया है। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
और ये हैं मिस्टर पुलेला गोपीचंद, और ये इंडिया के बैडमिंटन के टॉप क्लास प्लेयर रहे हैं और अभी ये टॉप क्लास कोच हैं बैडमिंटन के फील्ड में। और देखिए ये साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसे टॉप क्लास प्लेयर्स के कोच हैं। ऑलराइट, और इनसे कोचिंग लेने के लिए प्लेयर्स तरसते हैं। दैट इज द लेवल ऑफ दैट पर्सन। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया जा रहा है और एक ऑनरेबल अवार्ड है, और ये भारतीय कोच को दिया जा रहा है और ये भारत के पहले कोच हैं ये अवार्ड लेने वाले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, which is very prone to be asked in your competitive examinations, which scheme has been launched by Sports Ministry to groom the junior athletes for 2024 and 2028 Olympics? Alright, यानी कि 2024 और 2028 के ओलंपिक गेम्स के लिए जूनियर एथलीट्स के स्किल्स को चमकाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसका क्या नाम है? तो इस स्कीम का नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। देखिए ओलंपिक गेम्स में इंडिया का हमेशा से ही बहुत बेकार प्रदर्शन रहता है। ऑलराइट, हम गोल्ड मेडल छोड़ो सिल्वर मेडल के लिए तरस जाते हैं। ओके, इंडिया का सारा फोकस क्रिकेट में है और बाकी के स्पोर्ट्स में हमारा प्रदर्शन बहुत बेकार रहता है। आप 2016 के ओलंपिक गेम्स की बात करें तो हमको 0 गोल्ड मेडल मिला था। वी कुड नॉट गेट सिंगल गोल्ड मेडल। ऑलराइट, जो पहला गोल्ड मेडल मिला था वो हमको पैरा ओलंपिक में मिला था, जो कि मिस्टर मरियप्पन थंगावेलु ने जीता था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिससे कि जो जूनियर एथलीट्स हैं, जो कम उम्र के अभी खिलाड़ी हैं, उनकी स्किल्स को चमकाया जाए, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए और उनको हर तरीके की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए। और जूनियर एथलीट्स पर ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यदि हम अभी इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आउटपुट लॉन्ग टाइम रहेगा। ये कम से कम 2 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, जैसे कि 2024 एंड 2028। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2024 और 2028 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। उनका वेन्यू आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको पूछा है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, Who has become the first Indian to win International Hockey Federation's Men's Player of the Year Award? यानी कि भारत के ऐसे कौन पहले खिलाड़ी हैं जिनको कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा मैंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये हैं मिस्टर मनप्रीत सिंह। ये भारतीय हॉकी टीम के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और देखिए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट होने की कई वजह हैं। नंबर 1, ये क्वेश्चन हमारे नेशनल गेम से रिलेटेड है, यानी कि हॉकी। सेकेंड थिंग, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा दिया जा रहा है। दैट मीन्स दिस अवार्ड इज इंटरनेशनल अवार्ड। ऑलराइट, और ये इंटरनेशनली मैंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है, और ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो इट। इट में अपीयर इन योर एनी एग्जामिनेशन। ओके, और आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, विच इज भारतीय हॉकी टीम के करंट कैप्टन कौन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which cricketer has become the first cricketer to violate ICC's Saliva ban rule in cricket? यानी कि वो कौन पहला क्रिकेटर है जिसने कि ICC के सैलिवा बैन रूल को ब्रेक किया है। सैलिवा मीन्स ये थूक और लार। आपने क्रिकेट में देखा होगा कि प्लेयर्स बॉल को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल करते हैं। थूक का इस्तेमाल करके वो बॉल को एक साइड से चमकाते हैं और एक साइड से खुरदरी बनाते हैं, और ये वो इसलिए करते हैं जिससे कि गेंद स्विंग हो सके और बल्लेबाज को आउट करने में आसानी हो। तो ये रूल ब्रेक किया था इंग्लैंड के मिस्टर डॉम सिबले ने। यह है डॉम सिबले, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। और अभी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच इंग्लैंड के मैनचेस्टर में टेस्ट मैच खेलने के दौरान इन्होंने ये काम किया था, और इन्होंने खुद ही अंपायर को जाके बता दिया था, ऑलराइट, कि मुझसे ये गलती हो गई है। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से, जो कि कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में कंडक्ट कराई गई थी। इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल किन प्लेयर्स ने जीता है। ऑलराइट, तो सिल्वर मेडल जीता है दीपक पूनिया ने, यह है मिस्टर दीपक पूनिया, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है राहुल अवारे ने, यह है मिस्टर राहुल अवारे। देखिए रेसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, और नूर सुल्तान है कजाकिस्तान की कैपिटल। देखिए नूर सुल्तान कजाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाम है, और इनका कजाकिस्तान के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इनके नाम पर इस सिटी का नाम नूर सुल्तान रखा गया है, और ये अभी कुछ साल पहले ही रखा गया है। ऑलराइट, इससे पहले इस सिटी का नाम कुछ और हुआ करता था,
और वो क्या हुआ करता था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और आपको साथ ही ये भी बताना है कि तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है। देखिए ये 4-5 कंट्रीज एक साथ आ रही हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। ऑलराइट, इन कंट्रीज की कैपिटल्स आपसे एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछी जाती हैं और काफी लंबे समय से पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच स्टेट टॉप इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 थर्ड एडिशन। यानी कि 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंडक्ट कराए गए थे, जो कि इनका थर्ड एडिशन था, उसमें किस स्टेट ने टॉप किया है, यानी कि किस स्टेट ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने, और इन गेम्स के मोस्केट थे जया एंड विजय। ऑलराइट, देखिए मोस्केट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2020 की स्टार्टिंग में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंडक्ट कराए गए थे असम के गुवाहाटी शहर में। ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चंस हैं ये आपको पता होने चाहिए। और आपके लिए वन मोर एडिशनल क्वेश्चन है कि 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे और ये उनका कौन सा एडिशन होगा। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखो कमेंट बॉक्स में आप लिखो या ना लिखो, लेकिन आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि आपको पता है सो वेल एंड गुड, और यदि नहीं पता है तो आपको ये सर्च जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी खेल रत्न 2020 ये किन खिलाड़ियों को दिया गया है। देखिए 2020 में अगस्त के मंथ में ये अवार्ड वर्चुअल मोड से राष्ट्रपति भवन से दिए गए थे, और ये अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं। तो जो टॉप मोस्ट अवार्ड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो क्रिकेट के फील्ड में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में दिया गया है रोहित शर्मा को। यह है रोहित शर्मा, और ये भारतीय क्रिकेट टीम के टॉप क्लास ओपनिंग बैट्समैन हैं। और एथलेटिक्स में खेल रत्न अवार्ड दिया गया है मिस्टर मरियप्पन थंगावेलु को। यह है मिस्टर मरियप्पन थंगावेलु। ये वही मरियप्पन थंगावेलु हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2016 के पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये भारत के पहले एथलीट थे। ऑलराइट, तो इनको खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ये भी बहुत ही कमाल की प्लेयर हैं, इन्होंने भी काफी गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स जीते हैं। और रेसलिंग में मिला है विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट का रेसलिंग के फील्ड में बहुत अच्छा योगदान रहा है और इन्होंने काफी टूर्नामेंट्स और मेडल्स हमारी कंट्री के लिए जीते हैं। देखिए ये है स्पोर्ट्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज इसको जरूर देखिए, ये आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। और हम ऐसे ही टॉप मोस्ट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप अपडेटेड रहें और अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।